हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 2 दिसंबर की सुबह है और आज से मैंने अपने दिल को बहुत मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्ग किया है, अपने दिल को भी दिमाग को भी। और मैंने पिछली वीडियो थी दोपहर वाली, उसमें यही बात बोली थी कि अपने आप को थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी। और देखिए मम्मी अभी नीचे ही मेरे साथ ही रह रहे हैं। आपको जो मैंने कल रात को जब वीडियो वो डाली थी ना कि मम्मी ऊपर चले गए, उस वीडियो के पोस्ट होने के आधे घंटे बाद वो नीचे आ गए थे। लेकिन अब मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को अपने आप को, दिमाग को मजबूत रखना है और मुझे पता है कि मेरे को अपनी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी ऐसे रखनी है, अपने आप को कामों में ऐसे बिजी रखना है कि तेरे को ये चीज़ें ना मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, ठीक है। बट इस वीडियो में ना मैंने बहुत सी चीज़ें थी जो मैं उस टाइम क्लियर नहीं करी, मैं चुप हो गई थी। मेरे को कुछ बातें क्लियर करनी है कि कुछ चीज़ें मेरे को थोड़ी सी ना अब समझ में आ गई है कि क्या है। मेरे पास देखो कमेंट्स भी आ रहे थे, 2-3 चीज़ों के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, ठीक है। एक तो माँ को खाना नहीं देती, दूसरा कमेंट माँ से कपड़े धुलवाती है, तीसरा कमेंट, मेरे पास बहुत कमेंट आए। मैंने सारे कमेंट डिलीट कर दिए क्योंकि मैंने सोचा था मैं जवाब ही नहीं दूंगी। लेकिन मुझे ना फिर भी कईयों ने मुझे बोला, कईयों ने समझाया कि एक बार अपनी बात तो बता दो, अपना पक्ष तो रख लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि जूते चोरी करके ले आई, है ना। तीनों पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहीं से भी गलत नहीं थी, ठीक है। और क्या सच है क्या नहीं है मैं आपको आज अब बता रही हूँ। देखिए उस दिन की बात तो मैंने आप लोगों को बताई दी थी कि ना जब ना मैंने ना पुराने ना वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब एक बात बताओ, 5 या 3 नवंबर के वो 3 नवंबर का, हाँ 3 नवंबर के वो कुछ शायद अमरूद थे, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, सेब थे, ठीक है। और वो 22-24 नवंबर होगी, 20-22 दिन में ख़त्म नहीं हो जाते बिल्कुल। अमरूद तो 2-4 दिन में गल जाता है। वो ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही सड़ गया था, फंगस लग गया था, मैंने फेंक दिया था, ठीक है। सॉरी सेब था, शायद सेब था, क्या था। तो उसके बाद ना मम्मी बोलती बार बार कि ना मेरे सेब कहाँ है, सेब कहाँ है। तो मैंने नए सेब ला के दे दिए मम्मी को। मैंने कहा ये लो यही सेब थे। मम्मी बोलती नहीं ये सेब नहीं थे, मेरे को पहचान है मेरे सेब की, ये नहीं थे, वो नहीं थे, मैं घर जाके देखूंगी। जब हॉस्पिटल में थी मेरी मम्मी, देखूंगी कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद जिस दिन मेरी मम्मी कार से आए घर, उस दिन ना मम्मी ने ना आते ही ना जैसे फ्रिज में सेब ढूंढने लग गए, वो वाले जो उनके पुराने सेब थे, वो उनको नहीं मिले तो वो मुझे गालियां देने लग गए। उस दिन की बात है, मैं बहुत गालियां दे रहे थे मुझे। तो मैंने देखो, मैं सोशल मीडिया पे बातें ना मैंने आज से कभी पहले बहुत कम मैं जिक्र नहीं करती थी पहले कि मेरे पर्सनल चीज़ें लाइफ में क्या हो रही है। मैं बस, पता है मेरे को दुख होता था ना, मैं बस सोशल मीडिया पे आके रोती रहती थी, बस रोती थी, पर कारण नहीं बताती थी क्यों रोती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ना देखो, अगर मैं कारण बताऊंगी आप लोगों के सामने कि ये बात है, तो कल को फिर आप लोग फिर कमेंट में मेरी मम्मी को ही गलत बोलोगे कैसी माँ है, बेटी को गाली देती है, ऐसी है वैसी है। और फिर मेरे को भी बुरा लगेगा कि देखो चलो कुछ भी हो, है तो माँ ना, तो उनका मुझे फील होगा कि देखो माँ के लिए मतलब कोई बोल रहा है। और इसीलिए मैंने बात कभी बताई नहीं सोशल मीडिया पे। मैंने कहा जाने दो, कोई नहीं, बस रो लिया करती थी आप लोगों के सामने, ठीक है। मैंने बहुत टाइम बाद आके, जब बहुत टाइम हो चुका ना, मैं ये चीज़ें बस सुनती रहती थी घर पे, मतलब अपने मतलब घर वालों के थ्रू। तो उसके बाद आके मतलब करीबन इन बातों को देखो, मैं 3 साल हो गए यूट्यूब पे आए, अब जाके जो आखिरी मेरा ये साल था ना, अब जाके मैं खुल के बातें बताने लग गई लोगों के सामने। लेकिन क्योंकि मैं पहले ना थोड़ा सा नहीं बता पाती थी, ठीक है, कि ये चीज़ हो रही है वो हो रही है, ठीक है। तो अब आप बात सुनिएगा, उस दिन हुआ क्या कि मैंने लाइव ऑन कर रखी थी। लाइव ऑन करके ना मैं सिर्फ रो रही थी आप लोगों के सामने, बस मेरे आंखों में से ना अपने आप, मैंने एक्चुअली लाइव आई थी कि मेरा विहान को मैं ट्यूशन छोड़ के आई, और फिर लाइव करके ना मैं सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा शांत करना चाह रही थी। मैंने सोचा था आप लोगों से थोड़ी देर बात करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ये बातें ना जिक्र भी नहीं करना चाहती थी उस टाइम वीडियो में कि हाँ मेरी मम्मा ने मुझे गाली दी, ऐसा दिया, लाइव करके भी। मैं सिर्फ क्या करना चाह रही थी कि सिर्फ आप लोगों से बात। तो मैंने जैसे ही मैंने लाइव ऑन करी ना, मेरे अपने आप आंखों में से आंसू गिरने लग गए, अपने आप रोना आ रहा था। आप लोग फिर मेरे को पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे करके मैं बस नॉर्मल बात ही कर रही थी। आप लोगों के कमेंट आ रहे बताना नहीं होता, ऐसे रोई जा रही, बस रो रही थी। तो रोते हुए कि जैसे सिसकियों की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ पीछे वाले रूम में मेरी मम्मी बैठी हुई थी, तो उनको सुन रही थी। और दूसरी बात, उनको पता था कि निधि लाइव कर रही है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं उनके सामने रो रही हूँ तो वो ऐसे नहीं है कि उनको बुरा लगेगा कि बेटी रो रही है इसको चुप करवाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनके माइंड में सिर्फ ये चीज़ गई कि कहीं निधि लाइव में ना ये बात ना बता दे कि मैंने निधि को गालियाँ दी। तो मम्मी ने क्या किया, वहाँ पे लाइव में ना पीछे से बोलना शुरू कर दिया तेज कि मेरे को तो यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, मेरे को खाना नहीं मिलता, मेरी भूख छीन ली, मेरा मतलब कहने का उनका मतलब ये था कि इनकी चीज़ें फेंक दी मैंने। उस चीज़ पे बोलने लग गई। मेरे को था कि उस टाइम की ये बातें ना देखो सोशल मीडिया पे जाएंगी। मैंने उसी वक्त वो लाइव कट करके बंद कर दी। मेरे को लगा कि लाइव ना
कि जाने दो, क्योंकि फालतू की कंट्रोवर्सीज मुझे नहीं चाहिए अपने चैनल पे। मैंने वो बंद करी लाइव, लेकिन वो जो ऑडियो थी वो तो चली गई लोगों के पास, सोशल मीडिया पे जा चुकी थी, है ना। तो लोगों ने मेरे पास फिर कमेंट करना शुरू कर दिया, और वो जो लाइव थी वो उसने भी देख ली। तो उसके माइंड में क्या गया कि निधि खाना नहीं देती यहाँ पे, बल्कि ऐसा सच बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो ला के इतना राशन रखा, मैं आपको ही पता है, मैं पतंजलि स्टोर से इनके लिए स्पेशल वो लेके आई, सामान सारा कुछ लेके आई थी, सब पड़ा था, सब बनाती भी थी, तीनों चारों टाइम। आप लोगों को वीडियो में भी दिखता होगा कि निधि खाना बनाती है, पूरा काम सुबह से रात तक करती थी। इन्होंने, अब वो चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जानबूझ के की थी, वो इन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली की थी ये चीज़, ताकि मतलब अभी मेरे को उस टाइम ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इन्होंने जानबूझ के की, क्योंकि फिर मैंने इनको बाद में एक दो बार पूछा। मैंने कहा मम्मी आपने ऐसे क्यों बोला लाइव में, फालतू में मेरे को 10 चीज़ों में फंसा दिया, 10 टेंशन मेरी लाइफ में आ गई, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी उसी लाइव की वजह से ही तो हुई ना। बाद में सारी चीज़ें जितनी भी हमारी लाइफ में, मैं इतनी डिप्रेशन में रही इतने दिन, टेंशन मेरी लाइफ में आई, वीडियोज़ भी बनी, तो वो सब मेरी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पीछे से ऐसी ऐसी बातें बोल दी। तब मम्मी ने मेरे को बोला, मेरे को बेटा पता ही नहीं था कि लाइव चल रही है, कुछ मुझे मालूम ही नहीं था, मेरे को क्या पता लाइव है या, मेरे को तो ऐसे ही बोल रही थी। मैंने इस बात पे यकीन कर लिया मेरी मम्मी की, मेरे को लगा शायद मेरी मम्मी सही कह रही होंगी, उनको कहाँ इतनी टेक्नोलॉजी की पता होगी। लेकिन अब मेरे को क्यों पता लगा कि उनको सब पता था, वो चीज़ मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। फिर ये चीज़ हुई, ठीक है, मैंने इग्नोर कर दी, मेरे ऊपर इतना कुछ आया सोशल मीडिया से, मैं फिर भी सहन करती रही। मैं सारे मेहनत, मैंने मम्मी की पूरी अच्छी सेवा भी करी थी, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया में ये चीज़ें चली गई कि माँ बोल रही है ऐसा है वैसा है, बल्कि वो सिर्फ वो उन्होंने क्यों बोला मैं आपको आगे बात बताती हूँ, ठीक है। ये चीज़ हुई, ठीक है। उसके बाद मैं काफ़ी दिन डिप्रेशन में रही, मेरे को कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन मैं ऐसे टेंशन में रहती रही, मेरी लाइफ में इतनी टेंशन हुई, ठीक है, बहुत कुछ हुआ सोशल मीडिया पे, आप जानते हो, ठीक है। ये चीज़ हुई पहली। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बताती हूँ। उस दिन क्या हुआ कि देखो मेरी मम्मा ने क्या किया, मैंने ना कपड़े रख रखे थे। हाँ, अब दूसरा बात कि तू अपनी मम्मा से कपड़े धुलवाती हूँ, मैंने मेरी मम्मी से कभी भी कपड़े नहीं धुलवाए थे। वो यहाँ बीमार थी ना, मैंने सारे कपड़े मैं हमेशा, चाहे मैं 10 दिन बाद लगाऊँ, मैं सारे कपड़े ना वॉशिंग मशीन में धो के पूरे सारे उसमें से निकाल के साफ़ करके धो देती थी, ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम लगता था। तो उस टाइम क्या था, उस दिन क्या हुआ था कि मम्मी बोलती कि मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उससे 1 दिन पहले कहा था मम्मी कपड़े मैं थोड़े से इकट्ठे कर रही हूँ, 2-4 दिन के हो जाएंगे, मैं इकट्ठे मशीन लगाऊंगी, आप कपड़े मत धोना, मैंने बात बोली थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, नहाने गई, मेरे को तो पता भी नहीं कि कपड़े ले गई, नहाने के लिए गई, नहाने गई तो अपना जो से इन्होंने क्या था कि अपना जैसे इनके 1 या 2 सूट था धोने का, इन्होंने नहाते हुए गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है, गर्म पानी में से निकाल दिया, ठीक है। मैंने उस टाइम बोला, मैंने कहा मम्मी ये सूट आपने मत धो, आप मत करो, ठीक है। तो मैं बोलती कि नहीं ठंडे पानी में कौन सा मैंने हाथ डाला है, मैं तो गर्म पानी में से वैसे ही निकाल दिया। मैंने कहा प्लीज़ मत करो, कल को मेरे को इस चीज़ से दिक्कत होगी, लोग फिर मेरे को बोलेंगे आगे, कहेंगे कि हाँ तूने मम्मी से ये काम करवाया रही है, वो काम करवा रही है। तो मम्मी बोलती नहीं मैं किसको बता रही हूँ। मैंने कहा बताने की बात नहीं मम्मी, मत करो, कल को मुझे दिक्कत आएगी इस चीज़ की वजह से, ठीक है। ये बात हुई। उसके बाद देखो वो कार लेके आया, क्यों आया मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन वो आया था कार लेके, है ना। तो उसने मम्मी को पापा को बैठा रखा था सामने कैमरे में, मम्मी को पता है कि कैमरा ऑन है, ठीक है। कैमरा ऑन होते ही मम्मी ने उस वीडियो में क्या बात बोली, बेटा मेरे कपड़े गीले हैं, मेरे को ठंड लग रही है, मैं कपड़े धो के आई हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये बात कैमरे के सामने मम्मी ने क्यों बोली, जबकि उनको पता है कि मैंने ये बात थोड़ी देर पहले ही बोली थी मम्मी को कि इससे मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ानी थी। ये इंटेंशनली, ये सेकंड टाइम इंटेंशनली किया गया, और उसके माइंड में क्या फीड किया गया कि मैं मम्मी से काम भी करवा रही हूँ, मम्मी को खाना भी नहीं दे रही, बल्कि ये सारी बातें झूठ थी। और एक बात और मैं बोलूँगी, जब वो यहाँ आई थी ना, वहाँ के बारे में यही बातें मुझे बोलती थी कि वहाँ तो मुझे खाना नहीं मिलता था, वहाँ तो मुझे डॉक्टर के नहीं लेके जाते थे, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, मैं बीमार पड़ी रहती थी, मेरे को फिर भी डॉक्टर के नहीं लेके जा रहे थे, मैं तो वहाँ से मर के निकलती। ऐसी सी बातें मुझे आके बता रहे थे, ठीक है, बताई। और भी चीज़ों को मैं थोड़ी सी क्लियर करूँगी, ठीक है। ये बात बोली। उसके बाद भी मैंने जब फिर बाद में जब ये वीडियो आया, पब्लिश हुआ सोशल मीडिया पे, तो लोगों ने मेरे पास जम के कमेंट्स किए, अरे माँ से कपड़े धुलवाती है, बीमार माँ से कपड़े धुलवाती है, और मैंने कभी कपड़े नहीं धुलवाए इनसे। अब कोई इंसान है, अब मेरे को पता चलेगा, मैं क्या 24 घंटे इनके ऊपर नज़र रखूँगी क्या। अब मैं जिम जा रही हूँ या कभी बच्चे को छोड़ने जा रही हूँ, पीछे से अगर इन्होंने कोई काम कर दिया तो मैं कैसे इनके हाथ पकड़ के बैठाऊँ क्या इनको। मैं इनको एक बार मुँह से बोल दिया मत करो काम, अब समझ रहे हो ना वो चीज़। तो इन्होंने देखो वो चीज़ भी सोशल मीडिया पे किसके, अब ये बताओ दोनों बार बात कहाँ से गई है सोशल मीडिया पे, इनके मुंह से गई है। इमेज किसकी डाउन हुई, मेरी डाउन हुई। क्यों डाउन हुई, क्योंकि लोगों को लगा कि भैया माँ मुंह से बोल रही है तो ऑब्वियसली वो सच ही बोल रही होगी, है ना। अब आपको बात बताती हूँ, दोनों बार हुई।
उसके बाद भी मैंने सोचा कि आई डिसाइडेड कि मैं जवाब नहीं दूंगी, कोई नहीं। अब ये बात ना मेरे उस टाइम भी मैंने फिर मेरी मम्मी से पूछा, मैंने कहा आपने ये बातें क्यों बोली फिर कपड़े वाली, आपको खुद ही बोल रहे थे, ठीक है पहली बात तो मैं धुलवाती भी नहीं, वो अपने आप नहाते हुए मेरे को लगा कपड़े भाई अपने लेके गई होंगी धोने मतलब नहाने वाले, नहाते नहाते जैसे उन्होंने कपड़े अपने दूसरे बदले होंगे तो जो पहन रखे थे वो पानी में से निकाल दिए, ठीक है। तो अब तीसरी बात, ठीक है, उस दिन अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मैं कुछ बात ही नहीं थी, कुछ बात ही नहीं हो रही थी, बस मैंने मम्मी को कुछ बात बोली थी कि मम्मी देखो ये चीज़ मतलब मत करो, कोई चीज़ बात थी कुछ, ठीक है, कि मम्मी ये चीज़ मत करो, आपके लिए सही नहीं है ये चीज़, मतलब आपकी हेल्थ के लिए कोई बात थी, अब मेरे को एग्जैक्टली बात याद नहीं है। तो उस बात पे मम्मी ने मुझे बोला कि तू रुक जा, वो आएगा ना जब तो देख मैं वीडियो में क्या क्या बोलूँगी तेरे लिए, ये बात मम्मी ने मुझे खुद बोली। दैट टाइम मुझे उस टाइम मेरे को ऐसा लगा, मतलब बोलूँगी का मतलब यही बातें थी कि तू मेरा ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही, ऐसा ऐसा बोल दूंगी मैं वीडियो में। मेरे को खुद से बात बोली रात के टाइम, से 3-4 दिन पुरानी बात हो गई है। तो मैं ऐसे सुनी तो मेरे पापा जी बीच में आए और बोलते अगर तू ये सब बातें बोलेगी तो वो ले जाएगा ना तुझे फिर, कि मतलब यहाँ पे टेक केयर नहीं कर रही तेरी अच्छे से, अगर तू ये सब बातें कैमरे में बोलेगी उनके सामने तो वो तो ले जाएगा। फिर मम्मी एकदम से चुप होगी, मम्मी को लगा कि बात तो सही है, अगर मैं ये सारी बातें बोलूँगी तो वो तो वहाँ से ले जाएगा, लेकिन वो कर क्यों रही थी ये चीज़ करने के लिए, बोलने के लिए, ताकि मैं फंसूँ, ठीक है, मैं फंसूँ, ताकि मैं दबूँ, पहली चीज़ मैं दबूँ, मुझे दबाने के लिए। और जो चीज़ें जैसे मेरे साथ हो रही थी वो सोशल मीडिया पे मैं बोलूँ ना कि देखो वो मेरे को ऐसे बोलते हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, ये सब बातें मैं बोलूँ ना सोशल मीडिया पे, इसलिए, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को जब ये बात मुझे बोली ना कि हाँ मैं ये बात कैमरे में वहाँ वो आएगा तब मैं बोलूँगी, तब मेरे को समझ में आया कि जो भी बातें वो कैमरे के सामने बोल रही हैं या फिर उस दिन लाइव में बोली थी वो सब जानबूझ के बोली हैं, इंटेंशनली बोली है। तो इस चीज़ से मुझे इतना समझ में आ गया कि वो मेरी शुभचिंतक नहीं है, वो मेरे बिल्कुल भी फ़ायदे में नहीं है, क्योंकि वो मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो सोशल मीडिया पे आके मेरे लिए उनको बस वो चीज़ है ना कि देखो उनको जब पता है कि कैमरा ऑन है तो उनको पता है, और बाद में उस चीज़ से बचना भी कैसे है, तो ये कह दो कि मुझे पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? जब कैमरा ऑन है, आपके सामने मोबाइल रखा हुआ है ऐसे करके, आपको पता नहीं है कि कैमरा ऑन है, आप ऐसे ही बोलते मेरे को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि पता नहीं चलता, पता सब चलता है। उस दिन भी लाइव थी तो उनको सब पता था, बाद में वो बात से पलट गए कि मेरे को पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता, ऐसा बोल दो बस, ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ में आई। अब तीसरी बात, वो जूतों वाली बात मैं बताती हूँ कि मेरे को कम्युनिटी किसी ने डाली थी कि हाँ जूते चोरी हो गए, इसने कह दिया मामा जी के यहाँ से आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ठीक है। देखो मुझे बहुत उस टाइम भी मेरे को बहुत बुरा लगा। देखो मेरे को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं मेरे को चोर बना दिया। मेरे पास पता है कितने कमेंट्स आए उस टाइम मेरी वीडियोस के नीचे भर भर के कि हाँ तूने जूता चोर कर करके। मैंने सारे कमेंट डिलीट करे क्योंकि मैंने ना यही बात बोली थी। मैंने कहा मैं जवाब नहीं देना चाहती अब, ठीक है, छोड़ जाने दो, इग्नोर करूँगी, मेरे को जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहती, कंट्रोवर्सीज़ वगैरह। मैं नॉर्मल अपना काम करना चाहती हूँ। बट अब मैं बात आपको आज बता रही हूँ फिर भी कि क्या हुई थी, ठीक है। क्योंकि लोग मुझे बार बार कि हाँ तू तो जूता चोरी कर लिया, तूने ये करवाया, तूने वो काम करवाया। काम के बारे में एक और बातें भी अभी आपको बताऊँगी, ठीक है। तो जूता चोरी की बात मैं बता देती हूँ कि ना मैं मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए होंगे, तो उनका कुछ सामान कार में आया होगा। तो जैसे उनका सामान कार में आया होगा तो वो अपने उस सामान के साथ जो हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज, क्योंकि मैं उस दिन तो थी भी नहीं हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के टाइम, मैं तो घर पे थी, वो अपने उस सामान के साथ जो 2-3 बैग उनके हुए होंगे वो सामान, इसके जूते भी साथ में डाल के ले आए मेरे घर। तो इस तरीके से मेरे घर पहुँचे हैं, मैं उठा के नहीं लाई। पहली बात, मेरी मम्मी के बैगों में आए हैं वो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फिर मैंने वीडियो में क्यों बोला कि हाँ मामा जी लाए हैं, तो देखो मेरा ना मामा जी सामान लाए थे भैया दूज का उन दिनों 2-3 बैग, और वो मैंने बैग खोले भी नहीं थे। मैंने उस टाइम ना वो उसमें वो थे, बोलते कि ना इसमें कपड़े हैं, ये 1-2 चीज़ें हो रही। मैंने उस टाइम में जल्दी में थी, मुझे हॉस्पिटल जाना था मामा जी के साथ, तो मैंने पीछे स्टोर रूम में वो रख दिया सामान। मैंने कहा मैं बाद में फ्री होके देखूंगी क्या है इसमें क्या नहीं है। तो वो सामान और मेरी मम्मी जो हॉस्पिटल से सामान लाए उन्होंने वहीं पर रख दिया। दोनों सामान एक जगह पे आ गया, जो हॉस्पिटल से आया वो सामान भी और जो मामा जी लाए वो सामान भी। तो उसमें जब मैं जब फ्री हुई मैं खोल के देखने लग गई। मैंने कहा देखूं क्या क्या सामान भेजा है मामा जी ने। तो उस सामान में ना मेरे को ये जूते दिखे, तो ये सॉरी फ्लिप फ्लॉप क्या थे वो, तो मेरे को देख के मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा ये किसके आएंगे, थोड़े जेंट्स लग रहे हैं ये। तो फिर मुझे लगा हो सकता हो कि उन्होंने मम्मी के लिए भेजे हो। तो फिर मैंने ना ये जो फ्लिप फ्लॉप है मम्मी को भी दिखाए, मैंने पापा जी को भी दिखाए। मैंने कहा पापा जी किसके हैं, घर पे ही पड़े थे, पीछे थे। तो बोलते हमने नहीं देखे पहले कभी भी, हमें नहीं पता।
तो मैंने थोड़ा आइडिया लगाया, मैंने कहा मेरे घर में, मेरे स्टोर रूम में पीछे अपने आप कैसे आएंगे वैसे। तो मैंने पूरा 100% मेरे को श्योरिटी हुई, मैंने यही सोचा कि मैं मामा जी ने जरूर उस टाइम सामान भिजवाया था, उसी में सामान में उन्होंने गिफ्ट किए होंगे, रखे होंगे। तो मैंने उस दिन वीडियो में मैंने कहा चलो मेरे पास ये देखो चप्पल मेरी टूट गई थी, ये देखो मेरी चप्पल मैं आपको दिखाऊं, ये टूटी हुई चप्पल थी, ये देखो साइड से टूटी हुई है, कभी भी जा सकती है, देखो आप, सॉरी कैमरे में ज़्यादा ही दिखा दी है, देखो टूटी पड़ी है, फिर भी मैं ये पहनती रहती हूँ। वैसे मेरे पास 1-2 जोड़ी और रखी हुई है मैंने बेड में संभाल के, तो मैंने कहा चलो ये वाली यूज़ में लगा देते हैं, पड़ी है निकाल लेती हूँ मैं, एक जोड़ी और हो जाएगी। तो मैंने बाहर रखी, मैंने यूज़ में नहीं लगाई थी, पहली चीज़ मैंने सिर्फ कोने में रख दी, क्योंकि मैं अभी यही वाली, क्योंकि अभी पहले मेरी ये वाली टूटेंगी चप्पल, तो मैं सोचा मैं वो वाली पहनूंगी, ठीक है। फिर पापा जी मेरे पास आए, पापा जी बोलते कि ये वाली जो फ्लिप फ्लॉप है ये तो उसकी है, ठीक है। उस पापा जी ने मुझे बोला, मैंने कहा पापा जी नहीं उसकी कैसे होंगी, ये तो पीछे पड़ी थी, नहीं बोलते नहीं उसी की है। फिर मैंने पापा जी को बोला, मैंने कहा हो भी सकता हो, क्या पता मम्मी के सामान के साथ आ गई हो। तो पापा जी बोलते इनको पैक कर दे, मैं वापस कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो पापा जी ने उनको पैक कर दिया डब्बे में जैसे भी था, और वापस भी कर दी। मैं पहले बता रही हूँ मेरे पास नहीं है वो चप्पल, ना ही मैं यूज़ कर रही हूँ वो चप्पल, ठीक है। मेरे को नहीं पता, पापा जी ने मेरे से ले ली, बोलते मैं दे दूंगा, ठीक है, ये बात हुई, ठीक है। तो वो चप्पल ना तो मेरे पास है, ना मैं यूज़ कर रही हूँ, ना ही मैंने चोरी की थी। तो जो कमेंट करते रहते हो ना चोर 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 चप्पल चोर चप्पल चोर, मैं इतनी क्या मेरे को पड़ी है जो मैं चप्पलें चोरी करूँगी किसी की, सोच के देखो वो चीज़। क्या मेरे पास चप्पलें नहीं होंगी खुद की, मैं खरीद नहीं सकती। जब मैं इतने विहान के लिए खिलौने खरीद लेती हूँ, सामान खरीद लेती हूँ, मैं 4 जोड़ी अपने लिए चप्पल नहीं खरीद सकती हूँ जो मैं उसकी कार में से उठा के चोरी करके मैं यूज़ में लगाऊंगी। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचिए आप लोग। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ काम का, ठीक है। काम का मैं बता देती हूँ कि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ दिन से, पिछले कुछ दिनों से, आज से शायद 4 या 5 दिन से मम्मी मेरे हाथ का खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है। अब उस दिन मौसी जी का भी मेरे पास फ़ोन आया था, बोलते आज मम्मी को क्या खाने में दिया, क्या बनाया तूने। मैं कहा क्या बोलूँ मैं, क्या बनाया क्या नहीं दिया। वो मेरे हाथ का नहीं खा रहे हैं, उन्होंने कह दिया साफ मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपना बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, पहली चीज़। और उनके सामने मेरी भैया मेरी नहीं चलती, मैं कुछ भी बोलूँगी कल को वो मुझे कुछ बोल देंगी, मैं टेंशन में रहूँगी, डिप्रेशन में जाऊँगी, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ उनको इस चीज़ से दिक्कत होती है। अगर मैं उनके सामने ये बात बोलूँ ना कि मम्मी आप रसोई में मत जाओ, आप अपना खाना मत बनाओ, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, मैं खुद बना के दूँगी आपको या फिर हम देंगे, तो उनको इस चीज़ से ये नहीं लगता कि ना मैं उनके लिए भले के लिए कह रही हूँ कि उनको आराम मिले। उनको ये लगता है कि अपनी चला रही है, अपना मतलब फिर मेरे को ऐसे सुनाएंगे, बोलेंगे कि तेरा घर है ना, अपनी चला रही है, मेरा भी पति ने घर बनाया होता तो मैं अपने हिसाब से रहती, अपनी ज़िंदगी जीती, यहाँ तो बंदगी है, ऐसा है वैसा है। तो वो मेरे को फिर सुनाने लग जाते हैं। तो मैंने ना फिर भी सोचा चलो कोई नहीं, इनकी हेल्थ में अब इम्प्रूवमेंट है, इतनी तो है कि चलो वो खड़े होके अपने लिए 1 रोटी बना सकते हैं। बोलती मैं अपने हिसाब से अपनी 1 रोटी बनाया करूँगी, मैं अपनी सब्जी मैं खुद बनाऊँगी, मेरे को नहीं खाना, मुझे सिर्फ अपने हाथ का खाना है। और पहले भी आपको पता है मेरी मम्मी ना मेरे हाथ का खाते थे ना मेरे फादर का, किसी का नहीं, वो शुरू से ही अपना खाना खुद खाते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक और बात बताती हूँ। अब आप लोगों की क्या पता वीडियोस में कल को ये बातें भी चली जाएं, तो मैं पहले ही बता दूँ, कल रात को 2:30 बजे उठ के मेरी मम्मी बर्तन धो रहे थे मेरे घर में, मेरे वाले घर के। और मेरे पता है क्या होता है, मैं ना उनको मना भी नहीं कर सकती हूँ। अब मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं मना करूँगी वो मुझे सच में गाली दे देंगी और गाली देंगी और मेरा हो जाएगा दिमाग ख़राब, मैं रोऊंगी, मेरा पूरा दिन ख़राब जाता है। तो पहले मैं इनको बोल देती थी, इन्हीं बातों पे ही झगड़े होते हैं हमारे घर में। इनको कह दूंगी कि ना मम्मी इस टाइम बर्तन मत धोया करो, इस टाइम मत उठा करो, मतलब एकदम से इतनी तेज़ तेज़ खुड़के की आवाज़ आ जाती है, एकदम से मैं सो रही होती हूँ गहरी नींद में, विहान भी सो रहा होता है, एकदम से विहान की भी नींद टूट जाती है, वो भी ऐसे एकदम से, फिर मैं उसको दोबारा सुलाना पड़ता है विहान को, क्योंकि घर छोटा है, इसमें रसोई साथ में लगी हुई है कमरे के बिल्कुल ही। तो थोड़ा सा भी रसोई में खुड़का होता है ना, वो एकदम से मेरे भी लगता है, मेरे एकदम से पता है मैं सो रही होती हूँ, मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है। मेरी मम्मी एकदम से कभी 2 बजे उठ जाते हैं रात को, कभी 2:30 बजे उठ के आते हैं, फिर 4 बजे सो जाते हैं। तो वो रसोई में फिर वो बर्तन का खुड़का इतना तेज करने हो जाता है, तो नींद मेरी भी बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर सुबह मेरे 4 बजे फिर दोबारा नींद लगी है, 4 साढ़े 4 बजे किसी तरह मैं सोई हूँ। तो मेरी तो नींद रोज़ का वो है कि उठ जाते हैं, और खुद बोलते हैं कि बुढ़ापे का शरीर है, ऐसे ही उठ जाते हैं नींद में। तो ये चीज़ भी कल को क्या पता वीडियो में फिर बोल दे कि ये तो बर्तन भी धुलवाती थी। तो देखिए मेरी नहीं चलती, मैं साफ बोलती हूँ, मेरी कुछ भी नहीं चलती है। उनको जो करना है वो अपनी मन की करते हैं, ठीक है, पहली बात मैं बता दूँ, ठीक है। तो कोई ये मत कहो कि उससे बर्तन धुलवा रही है, उनको जो करना है मैंने तो छोड़ दिया उनको, बिल्कुल होता नहीं कि उनको जो करना है करने दो, क्योंकि बोलूँगी कुछ भी उनके फ़ायदे के लिए भी बोलूँगी कि ये काम मत करो, तो बदले में वो मुझे गालियाँ देंगे, फिर मुझे R&D बुला देंगे, है ना, कुछ भी बोल देंगे जो उनमें मन में आएगा, गाली देंगे, और फिर मेरी हो जाती है मेंटली तौर पे मैं हो जाती हूँ, बहुत टेंशन में जाती हूँ। इसीलिए बस मैंने सोचा अपने बच्चे पे ध्यान दे, निधि तू
बस अपनी तरफ से ये है कि अपने काम मैं कर देती हूँ, ठीक है। सुबह मैं खाना बना के आई हूँ अभी, ठीक है, और दवाई उनको सुबह की दे के आई हूँ। अब उनको मेरे हाथ का खाना खाना होगा तो वो खा लेंगे, नहीं खाना होगा अपना कुछ उनका मन है बनाने का तो वो बना के खा ले, मैं उनको रोक भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करनी थी। और मुझे इतना समझ में आया, देखो कि यहाँ की मेरे घर की बातें कोई और नहीं बता रहा, वो ही बता रही हैं, ठीक है। और उन्होंने क्यों बोला था कि रोटी नहीं देती है, मैं रोटी तीनों टाइम की देती थी। रोटी का बात इसीलिए बोली क्योंकि उनको सब पता है, उनको सब पता है कि मैं ये बात बोलूँगी सोशल मीडिया पे, निधि के पीछे लोग पड़ेंगे, निधि को बोलेंगे कि रोटी नहीं देती। तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सेवा भी कर रही हूँ, ठीक है, मैं कर भी रही हूँ काम भी, उसके बावजूद मेरी इमेज फिर भी ख़राब हो रही है सोशल मीडिया पर, लोग मुझे फिर भी गलत समझते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपके आसपास के लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाए ना कि हाँ कभी आपसे जुड़े हुए जो आपके साथ रहते हो, तो फिर लोग आपको ज़्यादा गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई हाँ भैया ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, उनको नहीं पता ना, उनको सच्चाई नहीं पता होती कि क्या सच है क्या नहीं है। और अगर आप फिर चुप बैठ जाओ, अपना पक्ष भी ना रखो, बोलो ना, तो फिर तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यही हो रहा होगा। तो मेरे को पता है कि देखो मैं जिनका कर रही हूँ वहाँ से ना, मैं जिनके लिए भी कुछ कर रही हूँ आज के टाइम में, वहाँ से मेरा कल को कुछ ना कुछ मेरा नुकसान ही होगा, मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होना ना। लोगों के सामने मेरे को बड़ाई मिलनी, या लोगों के सामने मेरे नंबर बनने, या लोगों के सामने मेरी कोई इमेज बननी, लोगों के सामने तो फिर भी मेरे को यही चीज़ें सुनने को मिलेगी कि हाँ भैया इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपको बस इस चीज़ से ना मुझे बस इतना सबक मिल गया, बस निधि अब अपनी लाइफ पे ध्यान दे, अपने बच्चे पे ध्यान दे, बस अपनी ड्यूटीज़ मैं निभा रही हूँ। अपने आप को मेंटली थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत इतना बनाओ कि कोई कुछ भी बोले निधि फ़र्क ही ना पड़े। बस अपने काम से काम रख, अपना बच्चा देखो, अपनी ज़िंदगी ना इन चीज़ों में ख़राब मत कर। बस तू अब ये चीज़ हमेशा याद रखियो कि देख तेरी भी लाइफ है, अपनी लाइफ को देख, अपनी पर्सनल लाइफ देख, और उसको अपनी लाइफ अच्छी बना, ठीक है। तो तेरे को जो चीज़ अच्छा लगता है ना, तेरे को जिस चीज़ से खुशी मिलती है, अपने लिए वो कर बस, ठीक है। अपना जो काम है घर के निपटा, अपनी ड्यूटीज़ निभा ले, सुबह अपना काम निपटा के अपना फ्री होके घर का काम करके खाना वाना बना के जो तुझे अच्छा लगता है तू कर। तू बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है तू बुक्स पढ़, एक्सरसाइज अच्छी लगती है तू एक्सरसाइज कर, बच्चे की टेक केयर कर अच्छे से, उसका ध्यान रख, वो तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे पहली प्रायोरिटी तेरी बच्चा है तेरे लिए, और कोई भी नहीं है तेरी प्रायोरिटी। सेकंड, बाकी सब सेकेंडरी है, सबसे पहले तेरा बच्चा है। तो उसके लिए सोच, अपने आप को टेंशन में बिल्कुल मत आने दे। अब मैं अपने आप को स्ट्रेस टेंशन से थोड़ा दूर रखूँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गई हैं चीज़ें, सब कुछ समझ गई हूँ मैं। देखो बहुत सी चीज़ें बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट समझ मुझे सब आ गया है। तो बस इतना समझ में आ गया है कि अब अपने लिए थोड़ा सा जी, खुश रह, अपना हैप्पी रह बस। अब से सुबह आज मैं उठी थी, उसके बाद ये देखो आप, यहाँ आ गई मैं पार्क में। मैं कहा थोड़ी देर आप लोगों से, क्योंकि एक सेकंड, चाबी तो है ना मेरे पास, कहीं मेरी चाबी कहाँ गई यार, एक मिनट, वो देखो ये तो वापिस आना पड़ता, बाइक की चाबी मैं यहीं भूल गई, ये बाइक की चाबी भूल गई थी। अब बस मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ना अपने टर्म्स कंडीशन से अपनी लाइफ को खुद बेहतर बनाऊंगी, अच्छी बनाऊंगी ज़िंदगी को, और अपनी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर। बट कोई कुछ भी बोले बस दिल पे मत लगा किसी की बात को, बस कह दे कि भगवान जी देख रहे हैं, बहुत है इतना, ठीक है। और अपनी जिम पे जा, जिम रोज़ जा, रेगुलर जा, जिम मत अपनी वो मिस कर, बच्चे की ट्यूशन मिस मत कर, बच्चे का स्कूल मिस मत कर, इन जो चीज़ें ज़रूरी है उन पे ध्यान दे, बस अपने ऊपर ध्यान दे। अपने बालों में रोज़ कंघी कर लिया कर, ऐसे बाल बिखरे बिखरे होके कहीं मत घुमा कर, अपने ऊपर रेडी रहे, अपनी नेल पेंट्स भी लगा लिया कर, 3 साल हो गए नेल पेंट्स कुछ नहीं, अपने आप को अच्छे से रख, तुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है निधि वो कर। अपने लिए होता नहीं, कई बार ना खुद को ही पुश करना पड़ता है खुद आगे बढ़ने के लिए, तो बस अपने आप को पुश कर, आगे बढ़, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़, अपना मन जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। बस अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना ले, मेंटली थोड़ा सा दूरियां बना ले अपने दिमाग से। फिज़िकली दूरियां नहीं बन सकती, नहीं बने, फिज़िकली ना हो तो मेंटली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के दूर बनाओ, कि अपने आप को इतना मजबूत कर दो कि कोई कुछ बोले आपको फ़र्क ही ना पड़े, बस अपना अच्छे से रहो लाइफ में। ये देखो कितना सुंदर पार्क है, यहाँ तो इतना कुछ है यार, इतने सुंदर सुंदर पार्क हैं। जहाँ कभी मूड ख़राब हो, कुछ भी बात हो, अपना पार्क में आ गई, घूम ली, अच्छे से वॉक कर ली, अपने ऊपर ध्यान दे बस निधि। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।